from the ancient seven wonders of the world. काफ़ी छोटा है, I have to crawl. अब ये स्टेयर्स आपको नज़र आ रही है, ये सारी करके मैंने ऊपर जाना है. Eerie kind of silence है, डरोनी सी. Valley of the Kings. This is the first time I'm gonna try. Assalamualaikum guys, आज हम स्टार्ट करने लगे अपना टूर डे 1 इन कायरो. So guys, it's 10 AM and we're going to start our tour. और ड्राइवर मेरा जी अरबी सिर्फ बोलता है और गाइड इंग्लिश भी बोलता है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या हम करेंगे. We'll start today with the pyramids, Giza pyramid. Then we have another stop to Saqqara, and finally we'll end with Memphis. Memphis was the first capital of the pharaohs. That was about 5,000 years ago. जी, अब जब गीज़ा शहर के अंदर होते हैं, होटल से आप गाड़ी लेकर आते हैं, इट इज़ लाइक अ पार्क, गेट कह लें, सारा गेटेड एंड वॉल्ड एरिया है जहाँ पर पिरामिड्स होते हैं, और वहाँ पर जाके आप अपना टिकट दिखाते हैं और अपनी गाड़ी को अंदर ले जाते हैं. सो गाइस, यहाँ पर ये सारी बेसिकली पार्किंग है और गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ से एंट्रेंस पे अंदर जा रहे हैं. एंड दैट्स द फर्स्ट पिरामिड. इसके पीछे और भी हैं, जाके ऐसा देखते हैं. व्हेन यू सी इट इन द वीडियोस वैसे लगता है कि भाई सैंड ही सैंड है और सिर्फ पिरामिड्स हैं, बट इसके उस साइड पे देखें तो सारी डेवलपमेंट है, और ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है. और मुझे भी एक्सपेक्टेशन यही थी मेरी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बट लकीली यहाँ पर धूप है बट उतना गर्मी नहीं है. हवा जो चल रही है वो ठंडी है, सो इट्स क्वाइट नाइस. आप अपने टिकट लोकेशन से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और अपने फ़ोन से स्कैन करके उसको जा सकते हैं, जिस तरह हमने किया है. Have in general 9 pyramids. 9 pyramids. 3 big pyramids for kings, 6 small pyramids for the wives, the ladies. And do they have any bodies inside or? No, at the moment nothing. It's all empty. Right. So guys, जो पिरामिड्स है ना, ये सिर्फ किंग्स के लिए बनते थे. ये काफ़ी मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिली है. Even if you were like rich or if you had a lot of money, तो you couldn't get a pyramid. ये सिर्फ किंग्स के लिए होता था और क्वींस के लिए होता था. So ये निशानी है कि टोटल 7 पिरामिड्स हैं, जिसके अंदर 3 किंग्स के हैं और बाकी सारे क्वीन के लिए. ये सारे एक ही फैमिली के हैं. बेसिकली ये जिस बंदे का है उसके आगे 2 जाके उसके फादर के हैं और एक इसके बेटे का है और फिर ग्रैंडसन का है. फ्रॉम हियर टिल अप देयर. और आपने अगर कैटरीना कैफ की फिल्म देखी हो, सो गाइस अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट देन अगेन देयर इज अ व्यू जो वैसे हमें नज़र नहीं आती. सो आई होप कि कुछ अच्छी रील्स हमारी बन जाए. So guys, this is inside no camera. Okay. तो यहाँ पर ये टिकट है, एक एंट्रेंस है जो हम नहीं जा रहे, और ये सिर्फ एक बेसिक टनल है, और टनल के पीछे जो टनल है इसके थ्रू से एक पैसेज में है टुवर्ड्स अ रूम जहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है. सो वी नॉट गोइंग टू गो इनसाइड ओवर हियर, बट हम एक उसके अगले वाले में जाएंगे नेक्स्ट. सो अब यहाँ पर जब नीचे आते हैं काफ़ी ज़्यादा सुवेनियर्स लेके लोग फिर रहे हैं, और मोस्टली यहाँ पर डॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ डॉलर्स मांगते हैं, डॉलर्स की प्राइसेस में करते हैं. काफ़ी रेंज है. How much? On the way back. Magnet? Okay. $1. $1 is magnet. Okay. Thank you. So guys, जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर ममीफिकेशन होती थी ऑफ फेरोज, और जो ममीज जितने ही बनते थे वो यहाँ पर बनते थे. जिस तरह हमारे में गुस्ल देते हैं और एरिया होता है, उस तरह इनका ये एक एरिया होता था जो कि रूइंड है, काफ़ी टूट गया हुआ है, पर हर पिरामिड के पास एक इस तरह का एरिया ज़रूर बना होता था, और ये इनका यहाँ पर था. अब हम जाने लगे दूसरे पिरामिड की तरफ. One from the ancient 7 wonders of the world. Okay. You know, we have new wonders of the world like Petra and the Wall of China and all of this. Yeah. And we had old wonders. Okay. In Egypt, we had 2 out of the 7 of the old world. We had the lighthouse in Alexandria,
and we have this one. Right. The lighthouse was destroyed by an earthquake 700 years ago. So nowadays this is the only remaining How old is this one? This one is 4,500 years ago. 4,500 years ago. तो आप वो देख सकते हैं जहाँ पर सामने जो वाइफ्स के लिए था पिरामिड, वो कितना स्मॉल है कंपेयर टू द किंग्स पिरामिड. Welcome. Where are you from? From Pakistan? I love Pakistan. Nice country. Pakistan and Egyptian very friend. Yes. I love Pakistan. What about can make one photo beside? Arabic names, this Okay. is the name in Arabic. Okay. The names in And English, cubes, this is Khifrin, Okay. and the third one is Mekronos, or we say in Arabic, Menkaura. मैंने कौन तो खैर ओके. सो गाइस वही हुआ, अपने कैमरे की जो वीडियो देखी है, he said कि you know I love Pakistan and you're just like my friend, so free picture and ये वो. और जिस टाइम मैं उतरा साथी उसने कहा भाई पैसे और जो भी मैं निकालूँ कई कम है. So be careful when you come here, they charge for everything. So guys we're back in the car और हम गाड़ी पे जा रहे हैं. ऑल्दो आप वॉक करके भी जा सकते हैं या फिर आप टांगा ले सकते हैं, रिक्शा ले सकते हैं और कैमल ले सकते हैं और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं. बट क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मैंने कहा एसी में बैठ के जाएंगे भाई गाड़ी में. अब हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ उसको स्फिंक्स कहते हैं और we're gonna go near it. I don't think के अंदर जा सकेंगे बट रास्ते में आप देख सकते हैं कि मार्केट है ऑफ ऑल द सोवेनियर्स. यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. सो वहाँ से भी हम आए हैं पीछे से. This area, they normally here in the night, sound and light show. They Okay. have like light system and speakers, and they do interesting show in the night in front of the Sphinx and the pyramids. Right. Sphinx was made mainly to be as a guard, Okay. like protecting all the area behind him. Right. And up to many historians, the Sphinx has the face of the king, the pharaoh. So the pharaoh face mixed with lion body. सो गाइस हम ऊपर से आ गए हैं. सामने जो चेयर्स वगैरह लगी हुई थी वो बेसिक लाइट शो होता है यहाँ पर एवरी अदर नाइट, तो उसके लिए था. और यहाँ पर पहले ना रिवर नाइल था, ये सारी जगह पे रिवर नाइल था और यहाँ पर बोट्स वगैरह आके यहाँ पर पार्क होती थी. सो ये उसके लिए बना हुआ है और ये एंट्रेंस था. और जो अभी बिल्डिंग में आपको दिखाने लगा हूँ वहाँ पर जो किंग को बेसिकली पहले बनता था, मॉडिफाई किया जाता, ये उसकी है. सो गाइस ये इनका मॉडिफिकेशन एरिया था जहाँ पर ये रूम्स हैं डिफरेंट और वहाँ पर डिफरेंट स्टैचूज पड़े होते थे उनके. पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जितने आप ये देखते हैं कि जी जो स्फिंक्स है वो कवर हो गया था जी सारा सैंड के अंदर. और एक बार एक लड़के ने यहाँ पर रात गुजारनी थी और सिर्फ उसका हेड बाहर था, तो उसने उसके नीचे शेड के नीचे बेसिकली वहाँ पर वो सो गया. और जब वो रात को सोया तो उसने ख्वाब में देखा से कि स्फिंक्स उसके पास आ गया और उसने कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर सारी सैंड उतार दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का किंग बना दूंगा इस एरिया का. और ये बात सच हुई. उसने बेसिकली सारी उसकी सैंड उतार दी, साफ़ किया और वो इवेंचुअली एक टाइम का यहाँ पर फ़ारो या क्या किंग बना इजिप्ट का. तो ये बेसिकली एक स्टोरी है जो यहाँ पर बड़ी मशहूर है और ये स्टोरी लिखी हुई भी है स्फिंक्स के नीचे. दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू द स्फिंक्स. आप देख सकते हैं मेरे पीछे. अल्हम्दुलिल्लाह. तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी हर तरफ क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता. So I'm getting these coins for Zakia क्योंकि Zakia को बहुत ये चीज़ें पसंद आती हैं और उसके बाद हम निकलने लगे हैं आगे. So guys now we're gonna go for food at an Egyptian restaurant. यहाँ से हमने सब कुछ देख लिया है और अब जाके आपको होटल से मैं थोड़ी सी स्टोरी भी सुनाऊँगा. पर कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं, बहुत सारी बार्गेनिंग करनी पड़ी है. 500-600 से स्टार्ट होकर 100 पे आके दे देते हैं. सो मतलब बिठाने वाली प्राइसेस हैं बेसिकली. तो चलते हैं जी खाने के लिए. At a local restaurant called Valley of the Kings. यहाँ पर सैंड आर्ट लगाने के लिए बैठे हुए.
सो गाइस यहाँ पर बफे सिस्टम था जो कि बड़े मज़ेदार था और उसमें थी जी नान, उसके बाद सॉसेस थी, सैलड, देन हमस और बाबा गनूश, उसके बाद फलाफल और राइस, उसके बाद आलू की ग्रेवी, उसके बाद कैबेज नूडल्स एंड देयर वाज मैरिनारा सॉस एंड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। बाकी सब कोई वहाँ से आप लेते हैं और ये आपके टेबल पे ना मीट और चिकन बारबेक्यू सर्व कर देते हैं और ये मैंने वहाँ से डाल दिया बफे से आप बार बार ले सकते हैं और ये चिकन वगैरह यहाँ पर आ गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई, नॉट फर्स्ट टाइम बट काफ़ी चीज़ें हमने बाहर खाई नहीं हैं बट इजिप्ट के अंदर इजिप्शियन फूड पहली बार है। सो दिस इज़ बाबा गनूश, उसके बाद ऑबरजीन, वाओ फ्लेवरफुल। ये कैबेज है, मुझे सारा कुछ लगा था कि अजीब सा टेस्ट होगा, इट्स वेरी फ्लेवरफुल। देन देयर इज बाबा गनूश। ये रेस्टोरेंट आप लिख लें अपनी लिस्ट में कि व्हेन यू कम टू इजिप्ट डू विद दिस। मिलते हैं बाकी फिर टूर पे इंशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस खाना खा लिया, फूड इज़ वेरी वेरी गुड। आई डोंट नो द प्राइस बिकॉज मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था, ड्रिंक्स का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है बट स्टिल इट्स वेरी गुड। सो नाउ वी आर लीविंग, वी आर जस्ट गोइंग टू गो बैक टू द कार। सो यहाँ पर ये फ्रेश नान लगा रहे हैं। हाय थैंक यू शुक्रिया। I just had food. Thank you. Shukran. So guys, वो अब हम लोग गांव में से होके जा रहे हैं और वो मुझे फार्मिंग की चीज़ें दिखा रहा है जबकि उसको ये पता ही नहीं है मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने तो बड़े ज़्यादा गांव देखे हैं और खेती बाड़ी बड़ी देखी है। हम पहुंच गए हैं और मुझे गलती लग गई थी, वो बेसिकली मुझे फार्मिंग वाली जगह बीच में दिखा रहा जो आ रही थी। वी वर एक्चुअली कमिंग टू दीज 2 pyramids, जो कि एक ये थोड़ा सा ब्रोकन है और फिर उसके बाद ये वहाँ पर है। दिस वाज बाय द 4th जनरेशन ऑफ फेरोज। कहने के ये एक ट्रायल पीस बना था जो कि टूट गया था साइड के ज़माने में। इसकी स्टोरी है पूरी जो कि मैं आपको सुनाऊंगा अंदर दिखाते हुए। सो हम इसके अंदर जाने लगे हैं और फिर हम दूसरे वाले तरफ देखेंगे। सो गाइस हम आ गए हैं और हम पिरामिड के अंदर जाने लगे हैं। It's going to be बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए for this because there are a lot of stairs and plus we're going to go down and then climb up different floors. बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा हूँ, स्पेशली कंसिडरिंग कि मैं तो जिम भी नहीं जाता। वो सबसे अच्छा सक्सेसफुल बना था। So guys, we're in the tunnel now. So आप देख सकते हैं बाहर यहाँ से मैं आया हूँ अंदर और ये काफ़ी छोटा है कि I have to crawl, literally crawl. I wish I could sit, but see you guys downstairs. So guys, मैं नीचे पहुंच गया हूँ, सांस चढ़ गया यार। As you can see, ये कर गया है मैं और ये काफ़ी लंबा है और ये आगे देखें ये इससे भी ज़्यादा डरावना है। Why don't I go to gym every day? ये मुझे आज ख्याल यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली हम नीचे आ गए हैं इसकी बेसमेंट में और बेसमेंट में हम ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स सम रूम्स। और as you can see there are a lot of stairs। जो लोग ऊपर से भी आ रहे थे वापस वो मरने वाले हुए थे। सो मुझे कह रहे थे गुड लक, मैंने कहा मुझे तो चाहिए भी है। Ew. Smells in here. And अब ये स्टेज आपको नज़र आ रही है, ये सारी करके मैंने ऊपर जाना है। You know what? I'm gonna sit down for a while. इधर मेरे से गाइड भी नहीं आया क्योंकि उसको पता था। Secondly, he said कि do it on your own risk। और उसने कहा था अगर तुमने ये कर ली और तुम्हारे अंदर एनर्जी हुई then we'll go to the next one। So
सो अब ऊपर चलते हैं। ये सारी सीढ़ियों पे कम से कम 200 सीढ़ियाँ तो होंगी मेरे ख्याल से। सो सी यू गाइस जब ऊपर पहुँचते हैं। वहाँ हमने नीचे से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट। मैं आ गया हूँ एंड टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाया। सो नाउ दिस इज़ लिटरली अ टनल वेयर यू हैव टू क्रॉल एंड गो। आपको मैं इस तरह दिखा देता हूँ। ये देखें, दिस इज़ मी। ऐसे मेरी हाइट ऐसी बड़ी छोटी है और ये इतनी है। सो अब ये सोचना है कि क्रॉल करके कैसे जाना है। बट मैंने क्रॉल करके जाना है। सो आई विल क्रॉल एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। एंड नाउ गोइंग टू गो अहेड एंड सी आगे क्या है। सो गाइस इस पाथवे पे अब चल के जा रहे हैं और फिर से सीढ़ियाँ हैं और ऊपर देखें सीढ़ियाँ हैं। इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। मेरा अपने हार्ट का कुछ खास अच्छा हाल नहीं है बट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस। बट एक चीज़ अच्छी है, इनने इस एरिया को बनाया इस तरीके से था कि अंदर गर्मी बिल्कुल नहीं है। इज इट? So guys, finally we're on the top. This is the room. Not sure if it's worth effort. So guys, this is it. और यही बस कमरा है और बस देख लिया है। और या अल्लाह मुझे माफ़ करना कि मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ यहाँ पर ऊपर, और अगर कोई यहाँ पर जिन भूत है तो मुझे उनसे बचाना। Considering मैं कहाँ ऊपर से होके आया हूँ, I'm super tired, but टांगों के अंदर ना दर्द होती। कहते हैं ना ऊपर जाते आपको ज़्यादा मुश्किल होती है, नीचे आते हुए इट्स ईजियर। टू बी ऑनेस्ट टांगें इस टाइम इतनी वॉबली और इस तरह फील हो रही हैं कि नीचे आते हुए डर लग रहा है क्योंकि टांगें हिल रही हैं लिटरली। Look at that, I went up to that point और आगे उससे भी ऊपर थोड़ा साइड के ऊपर। अच्छा एक और बात, मैं यहाँ पर भी अकेला बैठा हूँ और मेरे आसपास कोई भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाज़ एको करती हुई आई वाज सेइंग हेलो। But when you're quiet, एक बड़ी eerie kind of silence है, डरोनी सी। Especially knowing that there are only 2 people in this place, it's me और ऊपर एक और यूरोपियन औरत। वो तो ऐसे हाथ रख के बैठी हुई थी और कह रही थी कि तीनों यहाँ पे स्पिरिट्स हैं, so take that in, and she was just having this, I don't know what, अस्तगफिरुल्लाह इधर कुछ मैं जल्दी से पढ़ लूँ क्योंकि अल्लाह ही बचाए भाई अगर कोई चीज़ है इधर जिन भूत वगैरह। बट ऑब्वियसली अल्लाह की नज़र होनी चाहिए। सो मुझे डर नहीं लग रहा, या मैं अपने आप को समझा रहा हूँ मुझे डर नहीं लग रहा। हेलो, I just hope nobody replies to that. And let's go down. Rest हो गया पूरा। वो मैं गया था और यहाँ पर कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। अगर आप गिर जाएं तो आई गेस nobody would ever know. And guys, this is it. ये टनल जो आप देख रहे हैं, this is it. Goes back to the top. वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पता है my leg is shaking जिसका साउंड है। ऊपर जो सारी नज़र आ रही है लाइट, वहाँ तक हमने पहुँचना है। So let's do this. So guys, थक गया हूँ, बिल्कुल जान निकल रही है, पर एक बात याद आ रही थी, सोचा आप लोग से वो कर लूँ। You know we watch these movies, Mummy, Returns और सारी जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं, and you see इस तरह की टनल शाफ्ट्स होती हैं where जो प्रोटैगनिस्ट है they're running, वो भाग के आ रहे हैं, हमने बाहर निकलना है और बाहर का रास्ता सिर्फ इतना दूर है, मतलब इतना करीब है वो सामने, और they're running वहाँ से मम्मी भागता पीछे आ रहा है और वो उनके पीछे स्पिरिट्स आ रही हैं, ये वो सारा। So I was just thinking, क्योंकि मैं भी स्पीड में आ रहा था ऊपर, मैं थक गया था। जब मैं थक गया मैं बैठा, मैंने सोचा यार व्हाट इफ मेरे पीछे भी इस तरह स्पिरिट्स और मम्मीज़ और कोई चीज़ लगी थी, मुझे भागना पड़ता, मैं क्या करता? कसम से मुझे भागना नहीं जानता। तो मैंने सोचा तो भाई मेरे अंदर ना जान है ना एनर्जी है इस टाइम में भागने की, मैं इधर बैठा हूँ, बताओ जो भी डील करनी है कर लो,
मैं इसके बाद आराम से ऊपर जाऊँगा वरना किसी और को पकड़ना, किसी और को पकड़ लो। Man, this is tough. This is not for kids, not for people who are old and who are not active. मैं भी मेरा ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आऊँगा, but at least I've done it. So Alhamdulillah, let's go up now. I finally made it. Guys, finally in the car. We're going back to hotel. यहाँ पे कहीं और भी नज़दीक पे रुकेंगे. Literally अभी मेरी तबीयत ऐसे है कि दिल मेरा बाहर आ रहा है. Was a lot of hard work, dedication, ये वो सारा. So you know when you plan this, make sure that you're ready for it. आपके कपड़े इस तरह के हों, especially आज मैंने पजामा पहना हुआ था. जैसे स्पोर्ट्स वेयर होता है ना, वो होना चाहिए, proper joggers. Then it'll be easier, and make sure that you take all your pictures and videos before you go into the pyramid, because वापसी पे मेरा बहुत प्लान था, मैंने ये वीडियो बनानी है, ये रील बनानी है, ये तस्वीर खिंचवानी है. You know, I had ideas and I was like दूसरे वाले में जाएंगे, but now that one have come out, I'm so done, tired कि अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा और अब दिल कर रहा बस वापस जाऊँ, रिलैक्स करूँ, कुछ खाऊँ पीऊँ और ऐश करूँ. I'm just giving you ideas ताकि if you're planning a trip to Egypt then you know. So मिलते हैं अब next destination पे. So guys, now we're going into Memphis Open Air Museum. Basically ये एक कैपिटल होता था जो फिरौन वगैरह के टाइम पे, फेरोज के टाइम पे उनका एक कैपिटल था मेम्फिस. यहाँ पर बेसिकली व्हेन यू एंटर तो उनने डिफरेंट स्टैचूज और जो चीज़ें उनको मिली ओवर द टाइम वो इनने सारी यहाँ पर रखी हुई हैं. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जी रामसेस 2 का स्टैचू, जो कि 2 स्टैचूज थे इनको मिले, और ये वाला थोड़ा सा इसकी टांगे वगैरह टूटी हुई थी, पर जो ओरिजिनल बिल्कुल सही था वो अमेरिका ले गया था. और यहाँ पर दिखाएंगे फिरौन का बेसिकली जो इसने सर पे क्राउन पहना होता है, उस पर एक स्नेक है और एक और साइन है जो कि साउथ एंड नॉर्थ ऑफ इजिप्ट बताता है. पहले 2 कंट्रीज थी, सो बेसिकली जब दोनों मिली तो ये उसका एक साइन है. और प्लस उसकी जो दाढ़ी है, ये फेक दाढ़ी बनाते थे उस टाइम पे टू शो विजडम. You're all the time making like a symbolic family for all gods, like wife and kids. So this statue on the right side, she was the wife of the main god. She was in form of female lioness. Right. She was the goddess of the war. They called her Sekhmet. And the one in the middle is the sun. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टैचूज थे जो इनको डिफरेंट जगहों से मिले. कुछ इनको पास के फार्म्स में जब फार्मर्स खोद रहे थे वहाँ से मिले, तो इन्हें यहाँ पर ला के रख दिए. में कुछ राइटिंग्स हैं जो उनके तब के टाइम की हैं और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टोरीज़ लिखी हुई हैं. और एज ए मुस्लिम टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर आके मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि बिकॉज इट टेल यू कि भाई ये गॉडेस ऑफ दिस थी, ये इस चीज़ का था, बट क्योंकि हमारा मानना नहीं है अल्लाह एक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुझे ना वो ज़रा थोड़ी सी अजीब लगता था और थोड़ी सी मुझे अजीब फीलिंग भी आ रही थी. आई डिड नॉट रियली एंजॉय दिस. सो यू नो इफ़ यू वांट टू जस्ट सी दिस प्लेस तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एरिया मेनली कुछ खास यहाँ पर करने को नहीं है, सिवाय ये बस चीज़ें पड़ी हुई हैं. और इस एरिया को मेम्फिस कहते थे, उस टाइम पे कैपिटल था, यही इसकी इम्पोर्टेंस है. This huge one, right? It's made out from granite, showing him stepping like to make balance for the statue, and like stepping from the life to the eternity, the next life. So you don't need much time here, but फिर भी it would be interesting to actually come here because history तो है काफ़ी ज़्यादा. उसके बाद हमने यहाँ पर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की कि हमें हमेशा ऐसे बुतों से या किसी ऐसी चीज़ से बचाना. तो ये है जी आज के लिए हमारा लास्ट स्टॉप, और हम लोग जा रहे हैं देखने सकूरा या साकुरा आर्कियोलॉजिकल साइट. और यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला पिरामिड है जो कि बनाया था उनने, और सीखा था उनने कि इसको किस तरह बनाना है. Like this. This is the only remaining part of the wall, but in general, for over 550 meters lengths, 250 meters wide, the whole complex was surrounded by the same design of this wall, height of 10 meters. Right. So the palace of this, the king, the owner of this complex called Zusur. Zusur, yeah. He was living in the other side of the Nile, in the east. Okay. Right? And this man had very smart architect called Imhotep. He asked his architect to make funerary complex for him for the second life. Okay. And he came out with this design. Right. Right? It was the first time ever for them to use this is the place in the desert. Okay. This is the place in the whole desert area. Right. The area around. But that's the planification inside.
So Imhotep was very smart. He was an astronomer, he was a philosopher, he was an architect and doctor as well. He had many skills. Maybe it was like renovated, maintained only. So guys, जब आप यहाँ से अंदर जाते हैं इसके, तो आपको डिफरेंट रूम्स नज़र आएंगे और रूम्स के साथ आपको पिलर्स नज़र आएंगे. So 4700 years ago उनने पहली बार पिलर्स बनाने की कोशिश की थी, जो कि इमिटेट करते हैं ट्रीज़ को. अगर आपने पाम ट्रीज़ देखी हो तो वो इस तरह की होती थी. सबसे पहले पिलर्स बनाने के लिए वो लोग ट्रीज़ रखते थे, बट इनने कहा कि वे स्टोन से बनाएंगे. And because it was the first trial ever to make a pillar from stone, they were not sure if it would stand alone. That's why they connected all of these pillars with side walls to be more stable. Oh, okay. In between all of these pillars, there were originally statues for the gods of Egypt, local gods. Right. In the old time, Egypt was divided into 42 provinces, and there was a local god for each province. So guys, this is how it used to look. ये पूरा यहाँ पर इतना ऊपर छत होता, बाकी तो स्टूडियो में, पर ये कुछ है बीच में जो अभी तक है. And that's the original ceiling, because the new one is modern, it's concrete. But the Oh, old okay. one, it was like this, same concept. Also because in the old days, they were taking the trunks of the tree as a And then ceiling. as a ceiling. When they made it for the first time from stone, they kept the same natural shape of the trunk. That's the trunk. They used to have Yes, the fighting. the bullfight. The open court. So guys, ये जो जगह है ना, उनने ओपन कोर्ट छोड़ा था उस टाइम पे पिरामिड के सामने, कि यहाँ पर जो किंग था वो बुल के साथ फाइट करता था every 10 years to show people that he is strong enough to rule them and rule the country. So ये उसके डिज़ाइन में उन्होंने ये ऐड किया हुआ है. इसके अराउंड यहाँ पर कमरे थे जो कि अब ख़त्म हो गए हैं उस तरफ भी, और ये सामने आ गया. इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पिरामिड बनाया था, पर इसके 28 मीटर्स नीचे जाएंगे तो वहाँ पर जाके असल जो कबर थी, वो जो मम्मी को रखा था, वो वहाँ पर बनाया हुआ था. Quite interesting. There is the design of the pyramid. As I told you, they were not planning from the beginning to make a Called pyramid. The step pyramid. Right, height of 60 meters, so each step is 10 meters high, Mm-hmm. facing the 4 cardinal points, north, south, east, west. So Imhotep, the architect, made a similar tomb like the previous family. He Yeah. made deep hole. He put everything 28 meters below the ground level, and he made this square bench on the ground level firstly. Right. And he extended this bench later. He added one side extension. 2 years later, he decided to add a second step, third, fourth, fifth, sixth. So it was not all made one shot. गाइस, ये सदर्न पार्ट है. बेसिकली ये पूरी बड़ी सी कबर थी, यहाँ पर वो चीज़ें रखे थे. इनका बहुत ही मानना था आफ्टर लाइफ में उनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, और जब वापस आएंगे तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी जो अगली लाइफ में जा. वो इसलिए अपनी टूम्स बड़ी बनाते थे और उसके अंदर अपना सोना, अपनी चीज़ें, अपने गार्ड्स एंड बहुत कुछ रखते थे. एंड दिस इज़ हाउ इट यूज्ड टू लुक. तो वो इस तरह स्टेप्स बनाते थे नीचे जाने के लिए, ताकि कोई भी चीज़ बड़ी इजीली एक्सेसिबल ना हो. कोई भी जाना भी चाहे तो एक बड़ा मुश्किल और उस तरह रास्ता होता था. तो ये अब बेसिकली रूइंड रास्ते हैं. So we came from there. That's the pyramid you went to. Oh right, the one I went inside. So that's the oldest one ever in the country, step one. Then the Okay. one in front of it, the This red is one the is the oldest. second oldest one, Second oldest. and the Right. red one is the third one. यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, हमने सारे पिरामिड्स देख लिए. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव और आप लोग को मज़ा आया ओवरऑल देख के. कल वाली वीडियो ना देखना भूलिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाऊंगा मॉडर्न इजिप्ट के वहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर म्यूजियम्स भी जाएंगे इंशाल्लाह. सो तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और दुआ में याद रखें, और फिर दिखाऊंगा आपको कुछ ना कुछ नया इंशाल्लाह. डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.